बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और युवाओं के लिए ही है। अच्छे-अच्छे काम करें, ऊँचाइयाँ हासिल करें एंड आई थिंक आप फिर 100 पे भी मुझे बुलाएँ कि नहीं भाई ज़्यादा भक्ति में ना चला जाए। फिर ज़्यादा भक्ति में नहीं जाएगा तो ज़्यादा गलत काम में जाएगा। देखिए, मैं ऐसा मान नहीं सकती कि किसी चीज़ का वक़्त नहीं है। करने वाला टू बी वेरी ऑनेस्ट, करने वाला हर परिस्थिति में कर लेगा, नहीं करने वाले के पास 10 बहाने और ऊपर भगवान कह रहे हैं कि अब हम बुलाएंगे। नमस्कार, संवाद उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमर उजाला और एनडीटीवी की साझा पेशकश है ये। मैं हूं अदिति राजपूत। ये सेशन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इसमें हम जीवन की बात करेंगे, जिंदगी की बात करेंगे। जिंदगी जो बेहद खूबसूरत है, उतार चढ़ावों से भरी हुई है, खट्टे मीठे अनुभवों से भरी हुई है और अक्सर हम जीवन की परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि हंसना, मुस्कुराना, जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। आज का हमारा जो विषय है, इस सब्जेक्ट का जो हमने रखा हुआ है वो है सार्थक जीवन की बात, जिसमें हम समझेंगे कि जीवन को आसान या लेस कॉम्प्लिकेटेड कैसे रखें। वो कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो किस्सों से बनी हुई है। हम सबके भीतर कुछ कहानियां बसती हैं और इन्हीं किस्सों और कहानियों से जीवन जो है, हमारा जिंदगी जो है वो बुनती रहती है। तो हमारे बीच एक ऐसी किस्सा गो, एक ऐसी कथावाचक है जो अपने शानदार अंदाज से जीवन की परतों को खोलकर रख देती हैं, जिसमें हम खुद को देख पाते हैं, अपनी परेशानियों का हल ढूंढ पाते हैं। तो मैं स्वागत करूंगी सुश्री जया किशोरी जी का, जो कथावाचक है, मोटिवेशनल स्पीकर है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। जोरदार तालियों के साथ एक बार जया किशोरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वो क्या क्षण था, वो क्या वक्त था जब एक छोटी सी लड़की को ये लगता है कि उन्हें कथावाचक बनना है, क्योंकि घर में धार्मिक माहौल जो है वो बहुत सारे लोगों के घरों में होता है, लेकिन इस रास्ते को चुनना वो क्या चीज थी जिसने आपको प्रेरित किया? मैंने पहले भी बहुत कहा है कि मैंने इस रास्ते को नहीं चुना, इस रास्ते ने मुझे चुना। तो मैंने कभी सोच समझ के चीज नहीं करी थी। बचपन में मेरे लिए खेल था कि मुझे अच्छा लगता है गाना, तो मैं भजन गाती थी। जब कथा की बात आई, मुझे कथा करना अच्छा लग रहा था, मैंने करी। मुझे भगवान की बातें करना अच्छा लगता था, मैं बात करने लगी। मुझे सुनना अच्छा लगता था तो मैं सुनने लगी। मुझे पढ़ना अच्छा लगने लगा, मैं पढ़ने लगी। बहुत बाद में हुआ कि जब आपको समझ आता है कि नहीं, अब आप इसको अपना काम बना सकते हैं, ये आपका करियर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत मैं शायद 16-17 साल की थी, तब मैंने बहुत समझदारी से सोच कर किया कि मुझे ये ही करना है। उससे पहले तक मुझे मजा आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे करना है। तो मेरी जिंदगी में यही था। तो मैंने कुछ भी बैठ के सोचा नहीं कि मुझे ये करना है। इसलिए आई ऑलवेज से भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना था। तो जो पहला कथा वाचन हुआ था उसका अनुभव कैसा था, क्या था, वो जरूर हमारे साथ साझा करें। अनुभव बहुत अच्छा था, पर मेरे लिए मैं कहूंगी कि खेल ही था, क्योंकि मुझे आज भी याद है हमने जहाँ पहली कथा करी थी, वो एक मंदिर है और मंदिर के नीचे जो मंदिर का हॉल था, हमने वहां करी थी। और हॉल में आप वॉशरूम्स भी होते, सब है। तो मुझे आज भी याद है कि जब ऑडियंस आने लग रही थी और बैठ रही थी, उससे थोड़ी देर पहले मुझे रेडी होने जाना था और उससे पहले मैं उन्हीं के बच्चों के साथ खेल रही हूँ उसी हॉल में। और जो ऑडियंस बैठी है, थोड़ी देर बाद सोच रही है कि ये तो वही है ना जो कथा करने वाले हैं। एंड आई वॉज जंपिंग अराउंड, मैं खेल रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं कथा करने बैठ गई। तो जैसा मैंने कहा, मेरे लिए ये था कि मुझे अच्छा लगता है। मेरे लिए कभी नहीं था ये मेरा काम है, अब मुझे ऐसे रहना है, अब मुझे वैसे रहना है। और मैं आज तक वैसे कभी रह नहीं पाई। तो शायद इसलिए मुझे लगता है मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, कि लोग कहते हैं कि चाहे वो एक्सप्रेशन को लेकर हो, चाहे जॉलीनेस को लेकर हो, बट मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। और मैंने इसको इस तरीके से देखा कि जब तक मुझे चीज अच्छी लग रही है और मैं उस खुशी से कर रही हूँ, शायद तभी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ लोगों से। बिल्कुल। और कि उनको कोई अपने जैसा बैठा दिख रहा है, कि कोई हमारे जैसा बैठा है, हमारी जैसी हरकतें हैं, बस बात थोड़ी अलग कर रहा है। तो अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं? तो उनका कनेक्शन या रिलेटेबिलिटी मुझसे ज्यादा बढ़ रही है इस वजह से। लोगों को लगता है कि अपने ही बीच से कोई उठकर गई है। एग्जैक्टली। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए कि वो ऐसा सोचते हैं मेरे लिए। बिल्कुल। एक चीज और है, ये पूजा पाठ और आध्यात्म को ये कहा जाता है कि ये तो बुढ़ापे की बात है, लेकिन आपको मैं देख रही हूँ कि आप लगातार एक मिशन पर है कि लोगों को आप आध्यात्म से जोड़े, पूजा पाठ से जोड़े। तो आप कितना जरूरी मानती हैं युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, उन्हें आध्यात्म से जोड़ना या उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना?
बहुत ज्यादा जरूरी है और युवाओं के लिए ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमने सोच लिया है कि ये बुढ़ापे के लिए है, पर ये बुढ़ापे के लिए है ही नहीं। क्योंकि शास्त्र आपको पढ़ाए जाते हैं कि जीवन जीना कैसे है ये सिखाने के लिए। पढ़ आप तब रहे हैं जब आपका जीवन बचा ही नहीं है। तो इससे ज्यादा अजीब बात और कुछ हो नहीं सकती। मैं भले ही क्योंकि आप हर तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो थोड़ा सा आप इमोशनल भी कर रहे हैं, लोगों को हंसा भी रहे हैं, तो मैं एक बात कहती हूँ कि जब व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कांपती आवाज में, कांपते हुए हाथ में कहता है कि अब भगवान को बुलाएंगे, और ऊपर भगवान कह रहे हैं कि अब हम बुलाएंगे। हो गया तुम्हारा टाइम खत्म बुलाने का, मेरा टाइम है बुलाने का। तो आप उस वक्त क्या कर लेंगे भगवान को बुला के? आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, आपको किसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना है। और जब करना था तब आप ना भगवान से जुड़े, ना आप शास्त्रों से जुड़े, आपने जी भर के गलतियां कर ली, गलत रास्ते अपना लिए, और फिर बुढ़ापे में कहते गंगा में जाके हम पाप धो लेते हैं। अरे इतने करे ही क्यों? उसी वक्त भगवान से जुड़ जाते तो इतने पाप होते ही नहीं ना कभी। तो मुझे लगता है आध्यात्म, भगवान, डिवाइन कनेक्शन ये है ही युवाओं के लिए, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे युवा बढ़ रहा है, आप देखेंगे एक्सपोजर्स बढ़ रहे हैं, तो उनके पास डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, कंपटीशन इतना है। आज के टाइम पे 99% कट ऑफ है। मुझे लगता है मेरा बच्चा जब आएगा तब क्या होगा, 100%। तो कितना कंपटीशन है उसके ऊपर। प्लस वो एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा चेंज देख रहा है। उसके पेरेंट्स बिल्कुल अलग जनरेशन के हैं, जिन्होंने जो उस समय से है जब फोन निकला भी नहीं था, और आज की जनरेशन बिल्कुल अलग हो गई है। वो दो जिंदगियां जी रहा है, तो उससे ज्यादा कंफ्यूज तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे को तो सबसे ज्यादा शास्त्रों की जरूरत है, और इनसे हम कह रहे हैं कि, और पेरेंट्स भी नहीं करने दे रहे। मैं कईयों को देखती हूँ जो मेरे पेरेंट्स को कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भक्ति में है, कहीं वैराग्य ना ले ले, शादी कर दो। तो जब बच्चा ही भक्ति में जाने लगता है, पेरेंट्स ही डर जाते हैं कि नहीं नहीं भाई ज्यादा भक्ति में ना चला जाए। फिर ज्यादा भक्ति में नहीं जाएगा तो ज्यादा गलत काम में जाएगा। अब आप चूज कर लीजिए आपको कहाँ भेजना है अपने बच्चे को। तो आपका कहना है कि जो इनर स्ट्रेंथ है वो आज के लिए लोगों में, युवाओं में, बच्चों में, सब में होना जरूरी है, और उसके लिए आध्यात्म जरूरी है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक ये हो जाता है जया जी कि अब जो फैमिली के सेटअप है वो उस तरह के रहे नहीं। नौकरियों के लिए लोग अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे शहरों में जा बसे। न्यूक्लियर फैमिली का सेटअप हो गया है, ज्वाइंट फैमिलीज रही नहीं है। तब सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो बच्चों पर ही पड़ा है। माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चे को जैसे तैसे मैनेज हो रही है चीजें। वो आप जानती हैं कि घर और ऑफिस का वर्क बैलेंस बनाते बनाते, वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहते हैं, वो अच्छी खासी संघर्ष माता पिता का भी होता है। उस सब में तो बच्चों को इन सब में या आध्यात्म से जोड़ना या पूजा पाठ के लिए जोड़ने का वक्त नहीं है। लेकिन तब वो पेरेंट्स क्या करें, वो भी आप जरूर सुझाएं। देखिए, मैं ऐसा मान नहीं सकती कि किसी चीज का वक्त नहीं है। आज रात को आके पेरेंट्स बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुना रहे हैं। सिंड्रेला, स्नो वाइट हटाइए और कृष्ण और राम की कहानियां सुनाइए, क्योंकि एक्चुअल लेसन्स उनको वहीं से मिल रहे हैं। तो आप मनगढ़ंत कहानियां उनको सुना रहे हैं, चीजें बना के सुना रहे हैं मॉरल सिखाने के लिए। यहाँ आपके शास्त्रों में इतनी कहानियां हैं, इतनी बातें हैं, इतने मॉरल्स हैं, लेकिन आप उसको सुना नहीं रहे। प्लस आप जब बच्चों को क्लासेस में भेज रहे हैं, आज क्योंकि पेरेंट पूरा दिन बिजी है तो वो कोशिश कर रहा है पूरा दिन बच्चा फ्री ना रहे, तो कराटे क्लास भी भेज रहे, ये क्लास भी भेज रहे, वो क्लास भी भेज रहे। एक क्लास आप शास्त्रों की भी कर दीजिए ना। और आज तो है, सिखाया जा रहा है बच्चों को, कहानियों के तौर पे बताया जा रहा है। तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो करा ही रहे हैं ना, आप वो एक्स्ट्रा करिकुलर में क्यों नहीं स्पिरिचुअलिटी ऐड कर रहे हैं? तो करने वाला, सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, करने वाला हर परिस्थिति में कर लेगा, नहीं करने वाले के पास 10 बहाने हैं। बिल्कुल। काम हमारे पेरेंट्स भी कर रहे थे। जब मैं हमेशा कहती हूँ कि आज भले ही बहुत चकाचौंध दिख रही है, पर मैं इतने हम्बल बैकग्राउंड से हूं कि सुबह खाया तो रात का पता नहीं है। मैंने वो समय मेरे पेरेंट्स को वैसे काम करते देखा है, उसके बाद भी उन्होंने मुझे वो सीख दी है, उसके बाद भी उन्होंने मुझे सत्संग से, अध्यात्म से जोड़ा है। तो आप अगर चाहें तो टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन जो नहीं निकाल रहे हैं फिर वो आप 10 ब्लेम भी लगा सकते हैं, काम की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, पर करने वाला निकाल लेगा, क्योंकि 24 घंटे ही भगवान ने सबको दिए हैं। करना तो आपको इसी में है सब कुछ। अब देख लो आपको कैसे करना है। बिल्कुल। एक और जरूरी मुद्दा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं, परीक्षाओं का वक्त चल रहा है, और अक्सर हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है अब
दबाव आजकल उतना झेल नहीं पा रहे हैं, असफलता को वो सह नहीं पा रहे हैं और कई बार वो ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिंदगी खत्म करने जैसे कदम उठा लेते हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं अभी हो रही हैं जो माता पिता को बहुत डराती हैं, चिंता में डालती हैं। तो वहां पर ये जो बच्चे हैं जो जल्दी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं या जल्दी निराश हो जाते हैं, वो क्या करें जो इन चीजों से डरे ना, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, एक असफलता से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, पर इसके लिए मैं 2-3 आपको तरीके बता सकती हूँ, सॉल्यूशंस है। फर्स्ट, स्पिरिचुअलिटी। हम क्यों आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए कहते हैं? क्योंकि आध्यात्म आपको सिखाता है कि जो भी चल रहा है परमानेंट नहीं है। अब कई बार लोग कहते हैं कि ये क्या सर के ऊपर से जाने वाली बातें हैं, जब लाइफ में रह रहे हैं तो ये संसार मोह माया है। देखिए, जब वर्ड्स बहुत हैवी होते हैं ना तो आपको ऐसा लगता बातें हैं। यही आपको सिंपल बातों में सिखाया जाए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जिस बात के लिए आप रो रहे हैं, 10 साल बाद उस बात पे आप हंसेंगे। जब मेरे मैथ्स के पेपर आए थे प्री बोर्ड्स में, मेरे ऐसे मार्क्स आए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। और आज इतनी हंसी आती है कि क्या खत्म हो गई, कर लिया जो करना था, आगे बढ़ गई, जिंदगी अच्छे से निकल रही है, लाइफ अच्छे से चल रही है। और कई बार मैं ऐसे बच्चों को जाकर समझा रही हूँ जो सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन उस वक्त आपको जब लगता है ना यही सच है, यही सब कुछ है, तब आपको लगता है कि यही सब कुछ है और ये चला गया तो बचा क्या। बट स्पिरिचुअलिटी सिखाती है सच तो कुछ है ही नहीं सिवाय ईश्वर के, और वहीं घूम के वापस जाना है। तो ये नाटक चल रहा है, पिक्चर चल रही है, आप एक्टर्स हैं, आपको रोल दिए गए हैं, पर आप अपने रोल अच्छे से निभाइए ताकि ऊपर जो डायरेक्टर बैठा है, जब ऊपर जाओ तो आपसे कहे कि आपने काम अच्छा किया, उनकी पिक्चर अच्छी चली, आपकी पिक्चर सुपर हिट रही। पर ये याद रखिए, पिक्चर चल रही है, सच नहीं है। खत्म करके एक दिन वापस अपने घर जाना है, लेकिन काम ऐसे करना है कि जब घर जाओ और उससे मिलो तो आंख मिलाने लायक रहो। बस इतना ध्यान रखो, बाकी सब अपनी मनमानी करिए आप। दूसरी समस्या ये भी है कि पेरेंट्स भी कई बार दबाव बनाते हैं। एग्जैक्टली, ये दूसरा ऑप्शन था उनको मेरा। लगता है कि दूसरे बच्चे का नंबर बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, हमारे बच्चे का नहीं आ रहा है, तो वो धीरे धीरे अरे तुम्हारे ये नहीं आया, देखो तुम ये नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें एक जो तुलना जब होने लगती है तो वो भी बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान करती है और वो उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। मैं फिर से कहूंगी, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेता है। आप किसी के साथ कंपेयर करके उसको उसके जैसा मत बनाइए। एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी मैंने कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा है और इकोनॉमिक्स में खराब है, तो इकोनॉमिक्स का ट्यूशन लगाने की बजाय मैथ्स में उसको और बेहतर ट्यूशन लगाइए। कि जिस चीज में वो बेहतर है, मेहनत वहां करिए। जहां खराब है वहां उसको परेशान मत करिए, क्योंकि वो खराब है वहां पे। मुझे पता था मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूं, आप कितने भी ट्यूशन लगा दो मैं अच्छी नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी रुचि नहीं है वहां पर। तो मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी ये समझ गए थे कि इसकी रुचि वहां नहीं है, इसकी रुचि अध्यात्म में है। तो उन्होंने मुझे अध्यात्म की शिक्षा दी। मुझे बस इतना कहा, बेटा पास हो जाना, इतना काम करना कि पास हो जाना, और एक जनरल डिग्री आप हाथ में ले लो कि आप, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट लाइफ में रहते हो तो आर्टिस्ट लाइफ रिस्की है, तो एक आपके हाथ में बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। उतना कर लो, और वो भी हम आपसे कहेंगे पास होते होते। हमें नहीं चाहिए आपका आप टॉप करिए, आप 95% लाइए, क्योंकि उनको दिख रहा है वो दूसरी जगह मेहनत कर रही है और जो उसको मेहनत लग नहीं रही क्योंकि उसकी रुचि है वहां पर। तो आप देखिए आपका बच्चा ऐसा कौन सा काम कर रहा है जहां वो पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करता है, और कहाँ ऐसा है जहां आपको बार बार उसको बोलना पड़ रहा है कर लो कर लो कर लो कर लो। क्योंकि अगर बार बार बोलना पड़ रहा है तब मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है उस काम में, और आप कितना भी उसको काम करा लीजिए, वो डिग्री भी ले जाएगा तो जॉब में अच्छे से काम नहीं करेगा। डिग्री में कितने ही अच्छे मार्क्स हो, जॉब वाले ये कहेंगे यहाँ कैसा काम कर रहा है वो देखना है, डिग्री अपने घर पे रखो। तो अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा। तो पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूंगी, मुझे पता है आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, पर कई बार आपके तरीके गलत हो जाते हैं। तो ये कंपैरिजन, आप एक जो कंपटीशन में हम बच्चों को डाल रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं कि इस कंपटीशन के चक्कर में वो गलत रास्ते अपना सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप उसको बार बार कह रहे हो आगे रहना है, फर्स्ट आना है, उसको देखो कितना आया। स्कूल में तो चलिए वो चीटिंग वगैरह करके आगे रह लेगा,
पर जिंदगी में आगे रहने के लिए चीटिंग का मतलब आप समझ सकते हैं गलत रास्ते ही होते हैं। पर उसको सिखाया तो बचपन से यही गया ना, आगे रहना है, फर्स्ट आना है। तो इससे अच्छा ये सिखाइए बेटा, आगे रहना है, फर्स्ट आने का तो पता नहीं, खुश रहना है, अच्छा काम करना है, जिस काम को सोचकर तुम्हें रात को नींद अच्छी आए कि मेहनत बहुत करी और काम अच्छा किया, आप सुकून से सोच सकते हैं। क्योंकि कितना भी कमा लीजिए, चोर अपनी परछाई से डरता है। बिल्कुल, पॉजिटिविटी जो है उसकी बात आप तो वो हर वक्त डरता रहेगा। अगर वो गलत काम कर रहा है तो कितने ही महल खड़े हो जाए, कितनी गाड़ी आ जाए, घर के अंदर रो रहा होगा, क्योंकि उसको हर वक्त डर लगेगा कहीं कुछ हो ना जाए, सब कुछ छूट ना जाए। लेकिन जो सही तरीके से काम कर रहा है, वो भले ही एक रोटी कम खाएगा पर सोएगा आराम से। इस बात का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को इस चीज की सीख दीजिए। बाकी वो कर लेंगे, आपने कर लिया वो भी कर लेंगे। कोई भी अपने जीवन में भूखा नहीं मरेगा। उतना काम तो वो करेगा कि वो खुद अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके, तो वो कर लेगा। तो फोकस रखिए, बच्चा खुश रहे। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कितनी तल्लीनता से सब लोग आपको सुन रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। कुछ महिलाएं बिल्कुल हाँ में हाँ मिला रही हैं कि हाँ आप घर जाके ध्यान रखेंगे। तो पक्का ध्यान रखिएगा, कल से फिर मार्क्स आएंगे तो ये ना हो जाए कि फिर से दबाव बनाना शुरू हो जाए। जयश्री, जब आप कथा वाचन करती हैं तो लोगों की परेशानियों को दूर करती है, एक सुकून कहीं ना कहीं उन्हें मिलता है, जो लोगों के मन में, जहन में कुछ शंकाएं चल रही होती हैं। लेकिन जब जया किशोरी परेशान होती हैं, तब वो सुकून के लिए क्या करती हैं, किसके पास जाती हैं? मैं भगवान के पास जाती हूँ। मुझे भजनों से ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही है, तो मैं अपने हेडफोन्स लगाती हूँ, मैं भजन चलाती हूँ और मैं आंख बंद करके सिर्फ, और मुझे लगता है कुछ मिनटों में ही मेरी वो सारी चिंता खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे बस एक ही जवाब मिलता है, आज तक संभालता आया है, आगे भी संभाल लेगा। बहुत बड़ी बात है। उससे ज्यादा सुकून मुझे किसी की बात नहीं दे सकती, किसी का साथ नहीं दे सकता, जो मुझे भगवान देते हैं। आपको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तब क्या करती हैं, ये भी बताइए। मुझे मेरी मर्जी से गुस्सा आता है। अच्छा, कि मतलब यहाँ पर करना है। हाँ नहीं, मतलब मर्जी माने मैंने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देके रखा कि कोई आए और मुझे गुस्सा दिला के चला जाए और मैं उसके हिसाब से रिएक्ट कर दूं और फिर मैं उसको बोलूं कि अरे भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं मीन नहीं करती थी। मीन आप सब करते थे। और गुस्से में व्यक्ति वही बातें बोलता है जो वो साधारण तौर पे बोल नहीं सकता, ताकि गुस्से के बाद वो बोल दे कि अरे मैं तो गुस्से में था, मैं मीन नहीं करता था। ये अच्छा पर्दा है। लेकिन आप बोलते वही है जो आपके मन में चल रहा है। तो मैं गुस्सा होती हूँ, मैं रोती भी हूँ, मैं उदास भी होती हूँ, हर चीज अपनी मर्जी से होती हूँ, ताकि एंड में जाके मैं किसी पे ब्लेम ना डाल सकूं कि मैंने तुम्हारी वजह से किया या इसकी वजह से किया, मैंने अपनी मर्जी से किया। तो मुझे ऐसा लगता है ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि कोई और आपके साथ खिलवाड़ करके ना जाए, कि कोई आया और आपको परेशान करके चला गया, ये नहीं हो सकता। बाकी देखिए, स्पिरिचुअलिटी हो, पॉजिटिविटी हो, कोई भी आपको रोबोट बनाने का काम नहीं कर रहा कि आपके इमोशंस खत्म हो जाएंगे, कि हमें गुस्सा आता ही नहीं, हम तो रोते ही नहीं, हमें कुछ होता ही नहीं। तब तो आप पत्थर है, तब आप मशीन है। इंसान ऐसे नहीं होते। इंसान तो ये सारी भावनाएं महसूस करेंगे, पर अपनी मर्जी से करते हैं। तो मुझे रोना भी आएगा, अपनी मर्जी से आएगा कि मुझे किसी बात का कुछ, तो मैं अपने आप रो के थोड़ा ठीक करके फिर काम पे लग जाऊंगी। पर ऐसा नहीं कि कोई आएगा और मुझे रुला के चला जाएगा या मुझे सेल्फ डाउट में डाल देगा, तो वो नहीं होता। तो एग्जैक्टली गुस्सा आता है, क्या करती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती। और कुछ घंटे मुझे ऐसा है कि, और मैं ये बोल के करती हूँ कि देखो छेड़ो मत मुझे। नहीं तो ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, ठीक नहीं। और फिर मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी, मैं ये कहूंगी, फिर मैं ऐसी ऐसी बातें बोलूंगी जो बिल्कुल सच होगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई धरती फटे और मैं अंदर जाऊं, क्योंकि बातें सच्ची होंगी जो तुम्हें चुभेगी। तो छेड़ो मत मुझे। तो मैं कोशिश कर, मैं ये इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्रोधित होते हैं, बात भले ही आप अपनी रख रहे हैं, पर आपके तरीके बहुत गलत होते हैं, आपका टोन बहुत गंदा होता है, आप शब्दों का इस्तेमाल बहुत गंदगी का करते हैं, और वो याद रहता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। मुझे तो रहता है, मैं सालों तक बातें नहीं भूल सकती कि किसी ने इस तरीके से मेरी बेइज्जती करी थी या इन शब्दों का इस्तेमाल किया था।
तो अगर मुझे लगता है कि कोई ना करे, पहला स्टेप बनता है मैं ना करूं। इसलिए मैं जब क्रोधित होती हूं तो मैं शांत हो जाती हूँ कि मैं कुछ घंटे बाद आपसे मिलूंगी या मैं कुछ घंटे बाद बात करूंगी, तब मेरा दिमाग ठंडा होगा, मेरा माइंड स्टेबल होगा और हम इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्योंकि बात गलत है, चाहे मेरी है चाहे उसकी है। डिस्कशन करेंगे पर अभी नहीं, क्योंकि अभी डिस्कशन नहीं होगा, अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट होगा। मैं ये कहूंगी मैं सही, वो ये कहेंगे वो सही, सही कोई होगा ही नहीं। तो मैं शांत हो जाती हूँ बिल्कुल। और जब आप बहुत व्यस्त रहती हैं, अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि आपको आपका रूटीन उतना अच्छा नहीं रह पाता है, वक्त उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन जब आप घर में होती हैं तब दिनचर्या क्या होती है? मान लीजिए कि आप अगले 2 दिन आप अपने घर में रहने वाली हैं, अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ, तब आपकी दिनचर्या क्या रहती है? घर में मम्मी के साथ आप हाथ बटाती हैं खाने वाने में, क्या क्या काम आप घर में करती हैं, ये भी बताएं। देखिए, मेरी तो कोशिश रहती है कि अब जैसा समय है और जो उम्र है वो भी ज्यादा काम ना करे, वो भी रेस्ट करे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप काम मत करिए, मेरे साथ बैठिए, आप मुझसे बातें करिए। हम पूरी कोशिश करते हैं, अगर हम घर में हैं, स्पेशली अगर हम चारों हैं, क्योंकि हम सभी अलग अलग, पेरेंट्स मोस्टली मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, बहन कहीं और पढ़ती है, पर अगर हम चारों साथ हैं तो हम कोशिश करते हैं हम पूरा दिन साथ हैं। हम नाश्ता एक साथ करेंगे, हम खाना एक साथ खाएंगे, हम चाय एक साथ पिएंगे, हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे के रूम में बैठकर। हमारी कोशिश है हम वेब सीरीज देखेंगे कि नई पिक्चर आई है, नई वेब सीरीज आई है, तो हम चारों बैठकर देख रहे हैं। तो अगर घर पे है तो पूरा समय हम एक दूसरे के साथ हैं। ये मेरा यही हॉलीडे है। अभी और मुझे हॉलीडे भी कोई अगर पापा पूछते बेटा कहीं जाना है, मैंने बोला नहीं, सबको लाना है। अपनों को घर ले आओ, रिश्तेदारों को घर ले आओ, घर पे रहते हैं कुछ दिन और खाएंगे पिएंगे, अच्छे से समय बिताएंगे। मेरा हॉलीडे यही है। तो जो आस पड़ोस वाले हैं जहाँ पर आप बड़ी हुई हैं, वहाँ बचपन में आप खेलती कूदती रही है, अचानक से उनको लगता है तो उनकी रिएक्शंस क्या होते हैं कि यार ये तो अब इतनी ऊपर पहुंच गई और ये एक अलग ही लेवल पे चल रही है, ये आध्यात्म की बात कर रही है, हम उतना नहीं कर रहे हैं, क्या रिएक्शन होता है उन लोगों का? देखिए, कुछ का रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, कुछ मुझसे पता नहीं अचानक से डिस्टेंस कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मैं वैसी रही नहीं। पर आपके जो अपने होते हैं, मुझे लगता है वो कभी बदलते नहीं है। वो खुश होते हैं आपकी तरक्की से, पर उनका रिश्ता आपसे कभी बदलता नहीं है। तो जो खास करके पुराने रिश्ते हैं, पुराने दोस्त हैं, और वो आपको शायद हम्बल भी रखते हैं। जैसे मेरे दोस्त, जब दिक्कत आए तभी हम कोई सीरियस बातें करते हैं, पर अगर हम नॉर्मली बैठे और अगर मैंने थोड़ा भी अपना प्रवचन शुरू कर दिया तो उनका तो यहाँ नहीं कथा, वहां, यहाँ पे कथा नहीं। तो मुझे लगता है वो आपको हम्बल रखते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि काम की जगह कहीं और है, यहाँ अपनों की जगह है, और यहाँ पे काम को मिक्स नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है वो ही अब मेरे करीब है, बाकी सब हम दूर का रामा शामा है हमारा। लेकिन बस क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है मैं बदल गई हूँ, पर कोई बदलता नहीं है, आपका खुद का नजरिया बदलता है ना। अपने तो हमेशा अपने ही रहते हैं और एक जैसे ही रहते हैं। जैसे माँ बाप के लिए बच्चा नहीं बदलता, मेरे माँ बाप के लिए तो नहीं है कि अब ये बड़ी हो गई है या ऐसी हो गई, वो तो आज भी मुझे डांट दे, चुप बैठो। डांट पड़ती है आपको? अरे बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स तो मुझे आज भी डांटते हैं। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है एक उनका डायलॉग है कि कभी भी अगर मैं उन्हें कुछ बता रही हूँ कि नहीं नहीं पापा ये सही नहीं है, वो नहीं है, बस वो एक दूसरे को देखते, लो लो अब यही शुरू और कराओ कथा। तो वो कभी, पेरेंट्स कभी नहीं बदल सकते, वैसे ही कुछ आपके अपने कभी नहीं बदलते। जी, अब थोड़ा सा गंभीर विषयों पे मैं आती हूँ क्योंकि कई लोगों के जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है। कोविड एक वो दौर था जया जी, जब हमने देखा कि एक अदृश्य डर था जो वो सबके जहन में रहा। उन 2.5-3 सालों में हम सब ने बच्चों से लेके बड़ों ने, बूढ़ों ने, सब ने बहुत मुश्किल वक्त देखा। एक डर जो था वो मन में बैठ गया था, बहुत वक्त लगा लोगों को उबरने में। और मैं ये इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि मैं जिन जिन लोगों से मिलती हूँ आज भी कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में ऐसा चल रहा है जो वो इम्पैक्ट देके गया है, बहुतों ने अपनों को खो दिया है, उससे उबरने में उन्हें बहुत वक्त लग रहा है। उन्हें किस तरह से आप मदद कर सकती हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको देश भर में, दुनिया भर में लोग सुन रहे हैं, तो मैं जरूर चाहूंगी जिन्होंने पर्सनल लॉस झेला है उन्हें आप बताएं कि वो कैसे उबरे उन चीजों से। देखिए, पर्सनल लॉस का अर्थ हम एक ही समझ रहे हैं, मृत्यु। जी बिल्कुल। जो आपको पता है एक ना एक दिन आएगी, सबको पता है यहाँ पे, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। हमें दुख होगा,
मैं डेफिनेटली यही कह रही हूँ कि दुख होगा ये गलत नहीं है, दुख होता है और आप किसी अपने को खोते हैं तो दुख भरपूर होता है, लेकिन आप उभर तभी नहीं पाते हैं जब आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। तो आपने ऐसा थॉट रखा ही क्योंकि ये हो नहीं सकता। हम क्यों ऐसी प्लानिंग लेकर चल रहे हैं कि 60-70 तो पक्का है, या इतनी उम्र तो पक्की है, या मृत्यु तो इसके बाद ही आएगी। आपको किसने बोल दिया? और इसी वजह से आप एक चीज नोटिस करिए, आप अपने अपनों के साथ समय भी नहीं बिताते। कई जो काम की भागदौड़ में है, वो जब बच्चे उनसे कह रहे हैं कि समय बिताइए, या उनसे कह रही है कि समय बिताइए, कोई पति कह रहा है समय बिताइए, और उनका जवाब होता है आप किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना, उसके बाद तो बैठना ही है, पूरी जिंदगी है। किसने बोला है? ये थॉट कौन लेकर चल रहा है कि पूरी जिंदगी है? तो ये मान के बैठे हैं हम कि पूरी जिंदगी है, और जब वो आपके इमेजिनरी वर्ल्ड में भगवान बीच में अपना काम कर देते हैं, कुछ जो लिखा है, जब जिसका लिखा है होना है, तब आपकी सपनों की दुनिया टूट जाती है और तब आप उससे उभर नहीं पाते कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया? नहीं सोचा था। श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि कुछ परिस्थितियां सहने के लिए है, आप कुछ कर नहीं सकते वहां पे, उनको आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है, और हुआ तो मुझे उनको सहन करना पड़ेगा। और उनका एग्जाम्पल उन्होंने सीजन्स के लिए दिया कि कुछ परिस्थितियां ऋतुओं की तरह है, चाहे वो आप समर सीजन ले लीजिए, विंटर सीजन ले लीजिए, आप हटा मौसमों को, बस आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं कि जिनको बारिश नहीं पसंद, जिसको ठंड नहीं पसंद, आप जैकेट ले लीजिए, जिसको गर्मी नहीं पसंद, आप एसी ऑन कर लीजिए, पर आप मौसम नहीं हटा सकते। तो जब आप ये एक्सेप्टेंस के साथ चलते हैं, और हम तो मृत्यु के बारे में बात ही नहीं कर रहे, मृत्यु के बारे में तो घर में कोई बात तो ये चुप करा देते हैं कि अरे अच्छा बोलो, तो नहीं बोलने से आएगा नहीं क्या? कम से कम इस पर बात करो, प्रिपेयर्ड तो रहोगे आप कि कभी आसपास भी कुछ ऐसा हुआ तो आपके लिए वो एज अ शॉक नहीं आएगा। और प्लस जैसा मैंने कहा कि अगर आप बात कर रहे हो तो आपको रोजाना याद है कि मुझे मेरे अपनों के साथ समय बिताना है, रोज बिताना है, क्योंकि अगर ये चले गए तो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात हर है। चीज वापस आ जाएगी, मैं यहाँ सबसे कहूंगी। इसलिए मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोविड से पहले से थी। मैं कोविड के पहले भी कई बार अपने आसपास वालों से कहती थी कि मैं अपना फैमिली टाइम हमेशा रखती हूँ, नो मैटर आप कितने बिजी है, क्या है, मेरे लिए वो एक मस्ट है, क्योंकि मेरा काम वापस आ सकता है, मैं पैसे वापस कमा सकती हूँ, मैं हर चीज वापस ले सकती हूँ सिवाय अपनों के। ये चले गए तो आप कितना भी कर लो, ये वापस कभी नहीं आएंगे। आपको डर लगा था कोविड टाइम्स में? कोई डिप्रेशन हुआ था? बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा स्ट्रेस मेरी पूरी जिंदगी में मुझे कोविड के टाइम ही हुआ था। और तब मुझे महसूस हुआ था कि मुझे ये लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स है, पर मेरी वीकनेस भी मेरे पेरेंट्स है। मैं सब चीजों का सामना कर सकती हूँ, और उसका भी देखिए सामना तो करना ही है एक ना एक दिन, आपको पता है, और उसकी तैयारियां पेरेंट्स ही खुद करने लग जाते हैं, जब आपको अब अकेले परिस्थितियों का सामना करने भेज रहे हैं, अकेले इवेंट्स पे भेज रहे हैं, कि कहीं ना कहीं उनको है कि इसको संभालना अब आना चाहिए, कि किसी भी दिन कुछ हो गया तो इसको ऐसा ना लगे अब मैं क्या करूं। तो वो आपको समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, पर फिर भी मुझे लगता है कि एक ही चीज है जो मुझे थोड़ा डरा सकती है, थोड़ा पीछे कर सकती है, मेरे माँ बाप, कि इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बाकी मुझे लगता है मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। बिल्कुल, और शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही पेरेंट्स ही होते हैं, और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए मुश्किल भी होता है ये। यहाँ पर जया जी, हम यूपी में बैठे हुए हैं, आपने अभी श्री कृष्ण का जिक्र भी किया, यहाँ पर अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज के वक्त में राम के आदर्शों को कितना जरूरी मानती हैं आप, और क्या लगता है कि अब उन आदर्शों के साथ जिंदगी जी जा सकती है, संभव है? बहुत अच्छे से जी जा सकती है, क्योंकि श्री राम का, और श्री राम क्या, आप भगवान का कोई भी अवतार उठाइए, भगवान का पूरा जीवन आपको बताता है कि जीवन दुखों से, संकटों से,
दिक्कतों से भरा हुआ है, फिर भी उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होती। श्री राम का जीवन उठाइए, तकलीफें ही तकलीफें, सुख है कहां मुझे बताइए आप। पर क्या वो सुखी नहीं रहे? क्या वो मुस्कुराते हुए नहीं रहे? उन्होंने हर परिस्थिति को अच्छे से जिया। राजमहल में रहे तो राजमहल में भी खुश रहे, वनवास में रहे तो वनवास में भी खुश रहे। तो वो तो आपको सबसे पहले सिखा रहे, जो हम आज मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस, हैप्पीनेस इज अ माइंडसेट। अरे श्री राम ने सबसे पहले सिखाया है कि खुशी एक मानसिकता है, कि वो व्यक्ति राजमहल है, वनवास है, परिस्थितियां विपरीत है, जो भी है, मुस्कुरा रहे हैं, शांत है, धैर्य के साथ काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण पैदा नहीं हुए, मृत्यु सामने खड़ी है, पैदा होते ही माँ बाप से अलग कर दिया, वहां के माँ बाप से थोड़ा भाव बना ही था, फिर मथुरा ले आए, यहां थोड़ा बना, फिर गुरुकुल भेज दिया। यानी उनकी जिंदगी की कठिनाइयां खत्म ही नहीं हो रही। पर आप सबसे ज्यादा खुश अवतार देखिए तो कृष्ण अवतार है। तो कैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति इतनी दिक्कतों में भी खुश रह सकता है? ये आपको श्री राम और श्री कृष्ण सिखाते हैं। और अभी तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रॉब्लम यही है, उसके पास सब है, खुशी नहीं है। हम आज कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि हम इतनी जगह जाते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ ऐसे लोग आ रहे हैं जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है, या जो जिनके पास कम है चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें, जिनके पास सब कुछ है, वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जया जी सब है, खुश नहीं है। खुशी के लिए क्या करें बताइए? और तब हम उन्हें अध्यात्म से जोड़ते हैं कि देखिए सब कुछ मिल गया, फिर भी खुशी नहीं मिली आपको। यही बताता है कि खुशी चीजों में है ही नहीं। चीज आपके लिए है आरामदायक जिंदगी, वो चाहिए, सबको चाहिए, मेहनत करिए, काम करिए, पैसे कमाइए उसके लिए, पर याद रखिए ये मेरे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, खुश करने के लिए नहीं। वो तो मुझे अपने आप होना है, तो होने वाला हर परिस्थिति में हो जाएगा, नहीं होने वाला महल में भी रोएगा। तो ये एक मानसिकता है, ये सबसे पहले आपको श्री राम सिखाते हैं। तो श्री राम का चरित्र देखिए, कृष्ण का चरित्र देखिए, ये आपके जीवन में आपको इतना स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि परिस्थिति कोई भी होगी, आप मुस्कुरा के सामने खड़े होंगे कि आने दो, देख लेंगे, जो होगा संभाल लेंगे। ये भगवान सिखाते हैं आपको। आप श्री कृष्ण से ज्यादा प्रेरित हैं, और अगर हम श्री मेरे लिए सब एक है। सब एक है। मुझे ऐसा लगता है भगवान के सारे अवतार एक ही ने लिए हैं, अलग अलग समय में अवतार लिए हैं, अलग अलग चीजें सिखाने के लिए। कृष्ण सबके लिए ज्यादा प्यारे हैं क्योंकि पूर्ण अवतार है, बिल्कुल। उनके अंदर सब कुछ है, और कृष्ण का नाम ही है जो सबको आकर्षित कर ले। तो वो ऐसे भी सबके प्यारे होने ही चाहिए, क्योंकि उनका नाम ही ये बोल के रखा गया कि वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो इसीलिए, पर देखा जाए तो सब एक ही है, कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है। समय समय की बात है कि मैं एक बात कहती हूं कि श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, कि श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। पर दोनों अवतार तो एक ही के हैं, पर उनको पता था एक समय में रहकर सिखाना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब रहने से भी लोग नहीं समझेंगे, तब रख के समझाना पड़ेगा। तो वो आपको एक और चीज सिखाते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, नियम चेंज ये जरूरी है। जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, नियम बदलने पड़ेंगे। जैसे जैसे समय बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। आप रिजिड नहीं हो सकते, भगवान भी नहीं हुए, क्योंकि रिजिड होना होता तो भगवान एक ही अवतार लेके बोलते अब यही चलेगा, हर जगह यही चलाओ। 24 अवतार लिए हैं, तो 24 अवतार का मतलब जैसे जैसे समय बदला, भगवान ने अपने आप को बदला और आपको सिखाया नहीं इस समय में ये जरूरी है, इस समय में वो जरूरी है। तो आप सभी अवतारों को लीजिए और समय अनुसार किस वक्त आपको किस अवतार से सीख लेनी है ये समझिए। तो मैं नहीं कहूंगी आप सिर्फ श्री राम को पढ़िए, आप श्री राम को पढ़िए, आप श्री कृष्ण को पढ़िए, आप वामन अवतार पढ़िए, आप नरसिंह अवतार पढ़िए, क्योंकि हर अवतार आपको सिखा रहा है किस परिस्थिति में क्या काम करना है। बिल्कुल, बड़ी बात है। जय जी, एक जिंदगी जो हम बात करते हैं जब उसकी, तो एक जैसी तो चलती नहीं है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, टेंशन आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही परेशानियां आती हैं, हम कितने ही मजबूत हों, जरा सी परिस्थितियां अगर हमारे अनुरूप नहीं होती, अनुकूल नहीं होती है, तो हम सब टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं,
कि अब क्या करें। तो वो जो एक संतुलन बनाना चाहिए कि चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, हमारा हैंडल करने का तरीका एक जैसा होना चाहिए। उसके लिए खुद के अंदर स्ट्रेंथ कैसे जगाएं लोग? शास्त्र पढ़िए। मैं ये बहुत सीरियसली कह रही हूं आपसे, पढ़िए। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि वहां पे आपको पूजा पाठ नहीं सिखा रहे। जो एक हाइप क्रिएट किया गया है कि पूजा पाठ सिखा रहे हैं, आरती कैसे, वो आपको जीवन जीना सिखा रहे हैं। आप गीता जी उठाइए, बहुत ही शुरुआती के पन्नों में जो युद्ध चल रहा था उसकी बात हो रही है। उसके बाद तो भगवान युद्ध की बात ही नहीं कर रहे, भगवान ने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया, क्योंकि एक्चुअल बाहरी युद्ध की तो बात है ही नहीं। अर्जुन बाहरी युद्ध से तो डर ही नहीं रहा, क्योंकि बाहरी युद्ध तो उसने बहुत बार लड़े हैं। वो योद्धा कोई नया नया थोड़ी बना था, उसने महादेव जी के साथ युद्ध किया है। ऐसा व्यक्ति थोड़ी डर सकता है किसी युद्ध से। इस युद्ध में यहां युद्ध चल रहा है उसके, यहां नहीं जीत पा रहा। तो भगवान ने शुरुआत में बस बताया कि अरे तुम योद्धा हो, ये हो, उसके बाद पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। और भगवान आपको बता रहे हैं कि आपको जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, सोना कैसे चाहिए। जैसे एक टॉपिक आता है उसमें जो 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसमें हर चीज बताई गई है कि तीनों चीज में भोजन कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, सोते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अब इसे युद्ध का क्या लेना देना। उस वक्त वो युद्ध लड़ रहे हैं, और कोई भी बाहर वाला यही कहेगा ना कि भाई अभी आप उसको बोलो युद्ध लड़े, या आप बाद में भी सिखा सकते हो। पर एक्चुअली भगवान का बताने का तरीका है कि आप 50% युद्ध वही जीत जाते हैं जब आप यहां जीत जाते हैं। बाहर तो बहुत नाम का युद्ध व्यक्ति लड़ रहा है, असली युद्ध तो वो अंदर लड़ रहा है अपने आप से। वो जिस दिन वो जीत गया ना, बाहर वालों को वो अपने आप हैंडल कर लेगा। आपने कोविड की बात की जी, कोविड में वैक्सीन निकल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, स्टिल डॉक्टर्स आर सेइंग इम्यूनिटी इज एवरीथिंग। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको वायरस परेशान नहीं करेंगे। अब वो नॉर्मल वायरस की बात कर रहे हैं, लोग भी तो वायरस होते हैं। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के वायरस है, अलग अलग तरीके से बीमारियां दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चिंतित कर रहे हैं। वो कैसे ठीक होगा? उसकी वैक्सीन क्या है? इम्यूनिटी। अंदरूनी ताकत होनी चाहिए, मानसिक ताकत होनी चाहिए। बाहर फिर कितने भी वायरस हो आपको परेशान नहीं करेंगे। ये श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं। तो शास्त्र पढ़िए। एक चीज और है कि हम सब अगर यहाँ पे बैठे जो लोग हैं वो अगर ये सोचें कि हमने आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले क्या सपना देखा था या किस तरह के वक्त की कल्पना की थी कि शायद कुछ चीजें बेहतर होंगी, हम ये वक्त जिएंगे, पैसा थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा भौतिक सुविधाएं जो है थोड़ी ज्यादा होंगी, लेकिन भूल जाते हैं कि 15 साल पहले क्या सोचा था। आज जिस वक्त में है उसमें हम अपनी उस चीज को खुश होने से पहले की जो टारगेट था या उससे बहुत बेहतर जिंदगी अब जी रहे हैं उसमें खुश होना चाहिए। नहीं, हम नई परेशानियां ढूंढ रहे होते हैं, हम सुकून को पास आने से और भगा रहे होते हैं, दूर कर रहे होते हैं, और उल्टा बेचैनी बढ़ा रहे होते हैं, एंग्जाइटी बढ़ा रहे होते हैं। और एंग्जाइटी एक ऐसा वर्ड है जो सबके जीवन में दाखिल हो चुका है, क्योंकि आपने सक्सेस का मतलब इकट्ठा करना मान लिया है। आज व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है, इंजॉय नहीं कर रहा। इसलिए मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि यार जब पैसे नहीं थे ना तभी सुखी थे, पैसे आने के बाद तो सुखी चला गया, चिंता ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इकट्ठा कर रहे हो, पैसे का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, खर्च कर ही नहीं रहे। आप इतना कमा रहे हो, अपने ऊपर खर्चो ना, आप उसका आनंद लीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ वो पैसा मेरे काम आ रहा है। काम आपके आ ही नहीं रहा, आप उसको इकट्ठा करके रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, और आगे बढ़ते जा रहे हो, भाग दौड़ में लग जा रहे हो। फिर बोले ऐसी भाग दौड़ हो गई है। अरे अब इतना पैसा आ गया फिर भी भाग दौड़ है। अब तो आपके पास एक चॉइस है। जैसे मैं कहती हूँ कि मनी इज ऑल अबाउट फ्रीडम। बिल्कुल। आज पैसा कोई भी इंसान को मैं इसलिए कमाने को नहीं कहूंगी कि आपको एक स्टेटस चाहिए, आप बाहर वालों को दिखावा करिए। ये एक चॉइस है कि उसके बाद आप अपने मन से छुट्टियां ले सकते हो, आप अपने मन से अपनी जिंदगी जी सकते हो, जो आप पहले नहीं जी सकते थे, क्योंकि आपके पास मन से जीने के लिए जो वेपन होना चाहिए वो था ही नहीं। आज है फिर भी आप दुखी है, क्योंकि जब आ गए आपको ये पता ही नहीं उसका इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी को गाड़ी चाहिए,
अब ये नहीं कि उसमें बैठे आराम करे, उसके लेने के कुछ दिन बाद ही नजर दूसरी गाड़ी पे, उससे बड़ी गाड़ी। अब वो लेनी है। घर ले लिया, उसके बाद है कि अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा फ्लैट लिया है, अब है कि अब अपना मकान बनाना है। अरे पहले इसमें तो रह लो ठीक से। और व्यक्ति क्या कहेगा, वो तो रह ही रहे हैं। नहीं, आपने माइंड में ऑलरेडी बना लिया ना एक गोल दूसरा, अब ये आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब एवरी टाइम आप ये सोच रहे हो कि उस तरफ कैसे बढ़ना है, तो आप तो एंजॉय नहीं कर रहे आपके पास जो है। बिल्कुल। और इसीलिए व्यक्ति उस भाग दौड़ में इतना स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जा रहा है कि उसके पास जो है उसको उसका इस्तेमाल करना आ ही नहीं रहा। जैसे दिमाग, भगवान कहेंगे दिमाग दिया पर तुम इस्तेमाल कर नहीं रहे। और सनातन धर्म तो देखिए, आपको मैं कहती हूँ, जिज्ञासा हमेशा कहता है, आइए आराम से, आप यहां देखो। कुछ नहीं हुआ, सबको मसाला चाहिए। हाँ, वो खुशी वाला ही सवाल वो पूछ रहे थे, हाँ। शायद उसी का आप पर कितने जवाब भी स्ट्रेस दे में पूछा देखो। खुशी भी आपको स्ट्रेस में चाहिए, ये नहीं कि वो हम शांति से कर ले। बट द इशू इज कि आपके पास जो है आप उस प्रेजेंट में हो ही नहीं। अब चाहे आपके रिश्ते हैं, आपका पैसा है, आपकी लग्जरी है, आपकी अपॉर्चुनिटीज है, आप प्रेजेंट में है ही नहीं। या तो आप पास्ट में है या तो आप फ्यूचर में है। और इसी वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स है। आपने मुझसे कहा कि इतने साल बाद क्या होगा, किसने देखा है क्या होगा। कोविड ने मुझे सबसे अच्छी सीख यही दी थी कि आपको पता ही नहीं अगले पल क्या होगा। जिस साल लॉकडाउन लगा था पहली बार, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं, मेरी टीम, हम सब बात कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, और जब पता नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है, और हमारे डिस्कशंस यही होते थे कि ये साल मेरी जिंदगी का बेहतरीन साल होने वाला है। सब सेट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान थे, और प्लान माने ऐसा नहीं एग्जीक्यूशन में प्लान थे कि बैक एंड वर्क सब हो चुका है, अब तो बस रिलीज करना है। बेहतरीन छोड़िए, जो चल रहा था वो भी बंद हो गया, सब घर बैठ गए। और उस पर भी मुझे मेरे पापा ने बहुत अच्छी सीख दी थी कि मैंने उस पर भी कोविड में काफी काम किया। क्या किया मैं अभी नहीं बता सकती, पर जल्द पता चलेगा। तो मैं उस काम के लिए हमेशा पापा से कहती थी कि पापा मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। और जब कोविड का समय आया, लॉकडाउन हो गया, और मैं उस वक्त ये कह रही हूँ, कह रही ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सारे इवेंट्स ये हो गए, टीम है, ये है। पापा ने कहा देखो बंद तो हो गया, अब अभी तक जो आप कह रहे थे आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अब है, कर लो। एंड आई वाज लाइक, ये है पॉजिटिविटी कि आज इतनी परेशानियों के बीच भी उन्होंने एक पॉजिटिव चीज निकाल ली। कि अभी तक, जब उस वक्त भी मैंने कहा था, हम सेशंस करते थे ऑनलाइन, कि पार्टनर्स कह रहे हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पत्नी को टाइम कैसे दे, पति को टाइम कैसे दे, बट अब है, दे दो। अब आपका इशू हो गया कि काफी ज्यादा ही टाइम दे दिया, अब एक दूसरे से घुटन हो रही है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि आप सिर्फ बहाने कर रहे हैं। टाइम देने को पहले भी हम दे सकते थे, काम करने को पहले भी हम कर सकते, क्योंकि जब टाइम मिला तो हम ये कह रहे कि बहुत एक्स्ट्रा मिल गया। तो हमारी कंप्लेन करने की आदत हो गई है हर चीज से, जिसे मैं बहुत नॉर्मल तरीके से कहती हूँ कि इंसान के रोने की आदत हो गई है। उसके रोने खत्म नहीं हो रहे, उसको कितना भी मिल जाए वो भगवान से जाकर यही कहेगा ये है वो है, लेकिन भगवान कहते इसका रोना कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन ऐसा नहीं होगा ये आकर कह दे कि भगवान बहुत है, बस थैंक यू, आगे जो होगा देख लेंगे, लेकिन काफी है। ये एक मनुष्य कह ही नहीं पा रहा, उसका ये बट इफ ये खत्म ही नहीं हो रहा, उसके रोने खत्म ही नहीं हो रहे, और वो खुद कर रहा है, ये नाम भगवान पे लगा रहा है। उसकी जिंदगी में इतने दुख है नहीं जितना वो बना रहा है। और मैं ये बहुत फैक्चुअल बात कह रही हूं आपसे कि आप अगर उस इंसिडेंट को एक इंसिडेंट मान के चलोगे ना, तो आप बहुत जल्दी सल्यूशन की तरफ आ जाओगे, रादर देन ये सोचना मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही सब गलत होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ये सोच सोच के आप इतनी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं। और फिर कैसे इतने बड़े प्रॉब्लम का सल्यूशन एक छोटा माइंड निकाल सकता है। पर भगवान कहेंगे प्रॉब्लम तो इतनी सी थी भाई, बनाया तुमने इतना बड़ा, उसका सल्यूशन तुम नॉर्मली निकाल सकते थे। कि जैसे जब आप बीमार पड़ते हो तो बीमार पड़ते ही आपके पहली चीज दिमाग में आती है डॉक्टर को दिखाते हैं, एग्जैक्टली।
ऐसा तो नहीं पड़े रहते हैं और रोते रहते हैं, मुझे ही बुखार हो गया, मुझे ही बुखार होता है, मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम है। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही आपको दिमागी तौर पे भी जब दिक्कतें आती है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप सबसे पहले थेरेपी लेकिन आप खुद भी सोचिए ना, क्यों हो रहा है। सर्दी हुई, आपके दिमाग में तुरंत आता है कल ठंडा लिया था, सोल्यूशन निकाला, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करे। शारीरिक तौर पे इंसान कर रहा है ये काम, मानसिक तौर पे नहीं कर रहा। मानसिक दिक्कतें आ रही है तो वो रो रहा है बस। बहुत ये बड़ी नहीं बात कि है। क्यों हुआ, कैसे ठीक करूं, नहीं, ये काम नहीं। वो बैठ के रोएगा और उसको पता नहीं किस सबकॉन्शियस माइंड में अलग तरीके का मजा आ रहा है ये करने में। दैट इज कि आपका ब्रेकअप हो गया, तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू गुड सॉन्ग्स आप सैड सॉन्ग्स ही चलाओगे। हाँ कि ना। अब आपको नहीं पता कि सैड सॉन्ग सुनने से आपको और रोना आएगा। अब अपने आप को ज्यादा कौन रुला रहा है, हम। आपका आंसर आपने खुद दिया। जय जी, ये और बताइए कि जब सब लोगों का एक उम्र के बाद लड़कियों को ऊपर एक दबाव आने लगता है, मैं आपसे जिक्र भी कर रही थी अभी कि कई मुझे लखनऊ में कम से कम मेरी 5-6 लड़कियों से ऐसी बात हुई, इन 2 दिनों में इतने ही लोगों से मैं मिल पाई जिनकी शादी नहीं हुई है और वो इस बात से परेशान है कि अब एक करियर हमने पकड़ लिया है, पता नहीं कैसा पार्टनर मिलेगा, पता नहीं कैसा क्या होगा। तो पहले मैं जया किशोरी से जानना चाहती हूँ कि क्या इस तरह की शंका या मन में एक विचार आपके भी आता है? आता है। तो बिल्कुल आता है, और लड़कियों को ज्यादा आता है, क्योंकि जब आप काम करने लगते हैं तो आप काफी उम्र तक एक तरीके की लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, जहां आपके पेरेंट्स आपको कभी भी रोक नहीं रहे किसी भी चीज के लिए। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हो। वो आपको नहीं कह रहे कि अरे भाई ये घर में ये शादी है तो काम रोक दो। जैसे मुझे आज तक मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि घर में ये शादी है तो कथा नहीं करते हैं, ऐसा काम है तो ये डेट नहीं लेते हैं, कभी नहीं कहा। पर मुझे अभी भी डर लगता है जब मैं शादी के बारे में सोचती हूँ कि जब मैं दूसरे घर जाऊंगी और वो मुझे कह दे नहीं भाई ये काम है, अभी इस डेट में मत लो। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो आदत नहीं है इस चीज की। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस चीज की आदत नहीं है कि कोई मुझे बताए। सी, आई एम ओके विथ बीइंग अ फैमिली वुमन, बट विथ माई चॉइस, नॉट बिकॉज समवन इज फोर्सिंग मी टू डू दैट। कि आज कोई अगर कहता है कि बच्चा होने के बाद आप बच्चे को संभालिए, बिल्कुल, अगर मुझे लगा कि मेरी नीड है कि मुझे वो छोड़कर ये करना है, आई विल डू दैट, बट मेरी चॉइस होनी चाहिए। वो मुझे कोई जबरदस्ती ना कराए कि नहीं अब काम छोड़ो और ये काम करो। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक ट्रॉमा क्रिएट करता है, और जो मैं अपने बच्चे को पास ऑन करूंगी, वो अभी किसी को समझ नहीं आ रहा, पर वो मेरे दिमाग में एक ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं दुखी हूं कि मेरे मन की चीज नहीं हो रही, मुझे जबरदस्ती कुछ कराया जा रहा है। भले ही एक 50% पार्ट जो मैं अपने बच्चे के साथ बिता रही हूँ वो बहुत खुशी का है, या अपनी फैमिली के साथ, पति के साथ बिता रही हूँ बहुत खुशी का है, पर 50% दिमाग मेरा दुखी है, और वो मुझे पता नहीं चल रहा। वो एक ट्रॉमा है जो मैं आगे जाके अपने बच्चे को या अपने आसपास के लोगों को पास ऑन करूंगी। इसलिए आप कई बार देखेंगे कि कई माताएं हैं, मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ लड़ाई में ये बात बोल देती है कि हमने इतना छोड़ा है तुम्हारे लिए, हमने ये छोड़ा है तुम्हारे लिए, ये त्याग किया है तुम्हारे लिए। अब आपको पता है वो बच्चा सोच रहा है कि मुझे सुना रही है, नहीं, वो नहीं सुना रही है आपको। वो उसके अंदर का दुख है जो ऐसी सिचुएशंस में बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको आज भी दुख है इस बात का कि उसने वो चीज छोड़ा है, उसने अपने सपने छोड़े हैं, और वो चीज बाहर निकलती है। तो मैं मदर्स को यही कहती हूं कि क्या आप चाहेंगी, और यहां जितनी मदर्स बैठी है प्लीज आंसर मी ऑनेस्टली, कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी सैक्रिफाइस किया है, आप चाहेंगी आपकी बेटी वैसी जिंदगी जिए? कोई भी मुझे हाँ बोलते हुए नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो हुआ गलत था। दैट्स ऑल। मैं यहीं पे अपना आंसर हमेशा खत्म करती हूं कि आप एक औरत होने के नाते आपने जो भी किया, आप समझ रही है वो अच्छा नहीं था, और मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरी बेटी वो करे, इसका मतलब वो सही नहीं है। और अक्सर हम देखते हैं कि क्योंकि जो हाउस मेकर्स होती हैं जो बाहर नहीं जा रही हैं, चाहे वो बाय चॉइस हो या वो बाय फोर्स हो, लेकिन वो घर ही घर में उनके ऊपर सारा बोझ एक जो आ जाता है, मानसिक तनाव आ जाता है। फिर आखिरी में ये सुनने को मिलता है
कि घर में ही तो रहती हो, करती क्या हो? देखिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे क्योंकि मैं हमेशा इक्वालिटी की बात करती हूँ कि दोनों तरफ है, ना बाहर का काम आसान होता है, ना घर का काम आसान होता है। बिल्कुल। और कोई भी इंसान अगर दूसरे काम को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, करके देखिए प्लीज। कि अगर पुरुषों को ये लग रहा है घर का काम बहुत आसान होता है, प्लीज करके देखिए। और कई बार जो सिर्फ जो हाउस मेकर्स हैं, वो कई बार अपने हस्बैंड्स को भी कई बार कि आप तो भाई एसी के ऑफिस में बैठते हैं, आपको क्या ही करना पड़ता है, करके देखिए। दोनों काम बहुत टफ है, दोनों काम में बहुत मेहनत है। और आज जब महिलाएं वो काम कर रही है, क्योंकि जो चेंज बहुत बहुत ही धीमी पेस में वो चेंज आ रहा है, पर अगर आ रहा है तो पुरुष भी समझ रहे हैं कि घर का काम कितना टफ है और महिलाएं भी समझ रही है कि बाहर का काम कितना टफ है। लेकिन जब दोनों ये चीज समझ जाते हैं ना, उससे बेहतरीन घर और कोई नहीं होता। बिल्कुल। तो जो पुरुष यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज आप लोग अपने घर जाकर लाइफ पार्टनर का हाथ बटा दीजिएगा, नहीं तो कल से कम अपनी जो और एक्चुअली हमने अभी क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि जब औरतें इक्वालिटी की बात कर रही है, क्योंकि मैं उस इक्वालिटी को नहीं मानती जहां पुरुषों को नीचा दिखाया जा रहा है, क्योंकि मुझे सच्ची ऐसा लगता है कि पुरुष बहुत काम कर रहे हैं। टोटली एग्री ऑन। पुरुष बहुत मेहनत करते हैं। मैंने लखनऊ में एक अभी सेशन किया था। नो आई एम सारे पुरुषों ने तालियां बजाना शुरू कर दी है। नहीं, क्योंकि देखिए जैसे हम महिलाएं कुछ चीजों के लिए रिलेटेबिलिटी फील करती हैं, जैसे आपने कहा कि घर में करती क्या हो, पुरुष भी कुछ चीजों के लिए कि उनको हर वक्त कहा जाता है आपकी लाइफ तो बड़ी आसान है, नहीं है। आज जब बच्चा कंटिन्यूसली कह रहा है कि पापा के पास तो टाइम ही नहीं है, पापा के पास तो टाइम ही नहीं है, पापा मुझे टाइम ही नहीं देते, बेटा जो है ना आपके आसपास, इसीलिए पापा आपको टाइम नहीं देते, क्योंकि वो करने के लिए वो जो मेहनत कर रहे हैं, तभी आपके पास सब कुछ है, एजुकेशन है, लग्जरी है, यू हैव एवरीथिंग। और एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था, शायद किसी एक्ट्रेस ने ये इंटरव्यू दिया था कि बचपन में उनके और उनके पापा का रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि पापा तो टाइम ही नहीं देते, पापा तो रहते ही नहीं है। और बोले वो बहुत चिढ़ती थी अपने पापा से इस चीज को लेकर। और बोले जब फिर मैं बड़ी हुई और मैंने घर की जिम्मेदारियां उठाना शुरू की, काम करना शुरू किया, और एक अचानक से उनकी मॉम उनसे कहती है, वो बाहर काम कर रही थी, उनकी मॉम कह रही है कि बेटा बहुत दिन हो गए घर आए हुए। और बोले वो लाइन ने मुझे इतना हिट किया कि यही मेरे पापा थे, कि वो हमें एक अच्छी जिंदगी देने में इतने व्यस्त होते जा रहे थे कि कई बार हम उस मेहनत को समझ ही नहीं रहे और हम उन्हीं को कोस रहे हैं कि आप हमें प्यार नहीं करते, आप हमें टाइम नहीं दे रहे। पर उनका प्यार एक अलग ही प्यार है कि जो आपके लिए, और छत जब तक रहेगी तब तक सब सही रहता है, बाकी अंदर आप छुटपुट काम करते रहेंगे, लेकिन छत चली गई तो सब चला गया। तो मैं कभी उस इक्वालिटी को नहीं मानती जहां पुरुषों को नीचा दिखाया जाता है, पर इक्वालिटी एक्चुअली यही है कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। हमें समझ आ रहा है आप अकेले बहुत काम कर रहे हैं, तो हम वो जिम्मेदारियां बांटना चाहते हैं कि हम जानते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम उस महंगाई में आपका साथ देना चाहते हैं और हम इच्छा से ये काम कर रहे हैं, तभी जाके हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। आप अगर उस जिम्मेदारी को बांट नहीं रहे तो आप इक्वालिटी की बात कर नहीं सकते। बहुत बढ़िया। कि अगर मान लीजिए घर में भाई बहन दोनों है, भाई भी काम कर रहा है, बहन भी काम कर रही है, लेकिन कई घरों में ऐसे मैंने देखा है कि बहन जब काम कर रही है, शादी करके चलेगी, वो पूरा काम पैसा वो अपने परिवार पर लगा रही है। भाई का भी परिवार है, लेकिन भाई परिवार को भी संभाल रहा है और माँ बाप को भी संभाल रहा है। उस वक्त मुझे लगता है आप इक्वालिटी की बात कर नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त आपने अपने माँ बाप का साथ नहीं दिया। परिवार आपका भी है, परिवार उसका भी है, उसके अकेले की जिम्मेदारी तो नहीं बनती माँ बाप का ध्यान रखना, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है अगर आप काम कर रहे हैं उस तरीके से फाइनेंशियली। सो इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी इज कि हम आपका हाथ बटाना चाहते हैं, आपकी लाइफ को आसान करना चाहते हैं, और ये हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप साथ नहीं देंगे। एक टीम की तरह, जिस तरह से एग्जैक्टली ये एक टीम काम है करना, परिवार। औरत और पुरुष अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो जितना बड़ा बदलाव आप दुनिया में ला सकते हैं, उतना ना अकेला पुरुष ला सकता है ना अकेली महिला ला सकती है। दोनों को मिलना पड़ेगा, तभी जाके समुद्र मंथन होगा, तभी अमृत निकलेगा। तो जब इतनी बात हो ही गई है कि एक टीम की तरह काम करना है, तो क्या आपने कुछ सोचा है? हालांकि
सोचने से कुछ होता नहीं है, लाइफ में जो होना है वो होता है. बट इज देयर एनी इमेजिनेशन फॉर यू, फॉर योर लाइफ पार्टनर? बहुत कुछ तो नहीं सोचा, पर आई थिंक बहुत ही बेसिक चीजें होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो मुझे 22 साल हो चुके हैं काम करते हुए. मैं एक लाइफस्टाइल में जी रही हूँ, तो मुझे लगता है कोई ऐसा होना चाहिए जो इस लाइफस्टाइल को समझे, जो इस मेहनत को समझे, जो इस पैशन को समझे, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माई फ्रीडम, माई चॉइस, माई हैप्पीनेस. और जो इन चीजों को समझ सकता है, शायद उसी के साथ मैं जिंदगी बिता सकती हूँ, वरना मैं उसके बिना भी खुश हूँ. मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए एक नेसेसिटी है ये. तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, मेरे लिए मैरिज एक चेकलिस्ट नहीं है कि इतनी उम्र हो गई कर लेते हैं. मेरे लिए मैरिज एक बहुत बड़ी चीज है, और जो मुझे जिसकी बहुत खुशी है, मुझे शादी बचपन से बहुत पसंद थी. अच्छा. आज हम दोस्त जब एक साथ बैठते भी हैं तो हम कहते हैं कि मैंने धोखा दे दिया, कि मैं स्कूल में हमेशा कहती थी कि 20 to 23 में तो आई विल गेट मैरिड, मुझे करनी है शादी, मुझे शादी बड़ी अच्छी लगती है. पर जब आप धीरे धीरे लाइफ समझते हैं और आपको समझ में आता है कि शादी सिर्फ वो 3-4 दिन का फंक्शन नहीं है जहां आप नाच गाना कर लिया और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और जेवर पहन लिए. इट्स अबाउट स्पेंडिंग लाइफ विद समवन फॉर 50 to 60 years इन अ रूम. ये बहुत बड़ी बात है. तो इसका फैसला बहुत सोच समझ के होना चाहिए. तो आप उसकी इज्जत करें, वो आपकी इज्जत करे, आप उसकी भावनाओं को समझे, वो आपकी भावनाओं को समझे, और आप ये माने कि हम दोनों की जिम्मेदारी है एक दूसरे की जिंदगी को साथ लेकर चलना, ना कि किसी एक की कि मैं उसको बेहतर करूं, जाके उसकी लाइफ सुधारूं. सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है भाई, आप अपने आप को सुधारिए, मैं अपने आप को सुधारती हूँ, दोनों अच्छे बन के मिलते हैं. वही बड़ी बात है. अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए कि क्या पेरेंट्स आपकी शादी को लेकर परेशान होते हैं, या नहीं. लगता है कि ये छोड़कर चली जाएगी या दूर हो जाएगी, ऐसे कुछ उनके मन में हाँ, डाउट्स ये रहते हैं? तो हर पेरेंट को होता है, पर हम वही डिस्कशन करते रहते हैं कि नहीं नहीं, जहाँ शादी होगी उसके बगल वाला फ्लैट मम्मी पापा का होगा. बट आई थिंक मैं इस चीज को लेके काफी सीरियस हूँ, क्योंकि जैसा मैंने इक्वालिटी की बात की, हम 2 बहनें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़कियां ये जिम्मेदारियां उठाना शुरू करेंगी, तभी जाकर पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा हो या बेटी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. पर अगर मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी तो हर माँ बाप को लगता है बुढ़ापे में कोई तो साथ होना चाहिए ना, तो इसीलिए फिर उनको लगता है बेटा होना चाहिए. पर मुझे नहीं लगता कि ये भेदभाव भगवान ने किया था. काबिल दोनों ही हैं और जिम्मेदारियां दोनों ही उठा सकते हैं और उठाते हैं. बिल्कुल. तो मुझे है कि मुझे पूरी जिम्मेदारी उठानी है, हमेशा उठानी, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है. तो हमारा अब फर्ज बनता है कि उनकी जिंदगी के कुछ साल में हम उनको वो बेहतरीन साल दे, कि उन्होंने पूरी जिंदगी हमें दे दी है, बिल्कुल. तो कुछ साल तो हम अपने पेरेंट्स को जरूर दे सकते हैं. तो ये मैं काफी सीरियस हूँ इस चीज को लेकर. बाकी मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स समझ चुके हैं कि उनको भी अब आसपास ही रहना पड़ेगा, वरना मैं शायद ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी. और बाकी वो शादी mentally के लिए वो prepare हो मुझे गए. फोर्स बिल्कुल नहीं करते. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. वो मुझे हमेशा कहते हैं करो अपने मन से, नहीं करो अपने मन से, हमें बस एक ही चीज है, बेटा खुश रहो, हमें इससे ऊपर और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें खुश देखना ही हमारे लाइफ का गोल है. एक चीज और बताइए कि आपने अपनी बहन का जिक्र किया, जब बहनें घर में होती हैं तो वो कपड़ों को लेकर, गहनों को लेकर या जूतों को लेकर झगड़ा होता है. जया किशोरी जी का भी अपनी बहन के साथ झगड़ा रहता है इस बात को लेकर, बहुत. कौन जीतता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा कि तो नहीं आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप दबाव बना के आप जीत जाती है कि नहीं नहीं ये तो मैं ही पहनूंगी, ये नहीं तो मैं ही नहीं, लेके जीत जाऊंगी. तो मैं जाती हूँ क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ. तो एक मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा अपने लिए एक एक्स्ट्रा फेवर लेकर चलती हूँ कि मैं बड़ी बहन हूँ. दूसरा, मैं हमेशा, जो आपने कपड़ों की बात की, मैं तो अपनी बहन को हमेशा कहती हूँ कि भाई देखो, ये चीज के लिए तुम्हें जिंदगी भर डेट में रहना पड़ेगा कि तुमने अधिकतर मेरे ही कपड़े पहने हैं. और उसकी एक प्रॉब्लम है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो जब मैं कपड़े खरीद रही हूँ और हम हमेशा कहते हैं कलर में अलग ले लेंगे, और उस वक्त उसको लगता है नहीं 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 नहीं. जब हम घर आते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं 1-2 दिन आगे, घर आते ही उसको मेरा कपड़ा अच्छा लग रहा है, और फिर उसको लगने लगता है कि नहीं नहीं इसकी मैं ऑल्ट्रेशन ठीक कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ. और मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारा है नहीं,
तो आज भी मुझे, मैं जब उसके घर, अब क्योंकि वो अलग रहती है, पढ़ाई कहीं और करती है, और मैं उसके घर जाती हूँ ना, मुझे कितनी बार मैं उसका कबर्ड खोलती हूँ और मुझे मेरे कपड़े दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ कैसे आया, एंड उसका मतलब कि आंखों में मस्ती दिख जाती, मुझे तो नहीं पता, मम्मी ने दे रखा होगा। तो वो सारी चीजें उसके पास जाती रहती है। तो वो प्रॉब्लम हमारे झगड़े बस इतने ही होते हैं कि मेरा कपड़ा, मेरी चप्पल, मेरे इयररिंग्स, मेरा ये, मेरा वो। बाकी झगड़े आई थिंक हमारे अब खत्म हो चुके हैं। वो एज हो गई है कि अब वो और नहीं झगड़ते। बस कपड़ों का लड़ाई हमें लगता है ये एंड तक रहेगा। कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जब आपने एक दूसरे को, चाहे उन्होंने आपको या आपने उनको, बचाने के लिए या कुछ करने के लिए पापा मम्मी से झूठ बोला हो? बताने जैसी बात है, मतलब मैं ऐसी कोई बात नहीं पूछ रही। हाँ हाँ, बहुत रिसेंटली बोला था मैंने कि कुछ, और मैं वो पूरा इंसिडेंट नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है, देखिए बड़े भाई बहनों का काम है ये। हम बिना वो डेजिग्नेशन पाए एक उम्र के बाद अपने भाई बहनों के माँ बाप बन जाते हैं। और वही है जो पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हमने जो नहीं किया वो मेरे बच्चे करे। भाई बहन, बड़े भाई बहन सोचते हैं हमने जो नहीं किया वो हमारे भाई बहन करे। तो चाहे उसके लिए ट्रिप्स हो, स्कूल ट्रिप पे जाना है, कॉलेज ट्रिप पे जाना है, तो मेरा तो हमेशा से एक ही वेपन होता था पेरेंट्स के सामने, मैं तो नहीं गई, वो जानी चाहिए। तो पापा को हमेशा लगता था ये इमोशनल अत्याचार मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने काम काफी पहले शुरू किया। तो मैंने मुझे लगता है मैंने पूरी कॉलेज लाइफ अपनी मिस करी है। मैंने वो छोटी छोटी चीजें मिस करी है, और आपको एक ना एक टाइम तो मिस करना पड़ता है, क्योंकि मैंने उस वक्त मेहनत की, तो मैं अभी अपने हिसाब से जिंदगी जी रही हूँ, मेरे दोस्त अब मेहनत कर रहे हैं। तो एक ना एक टाइम तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो, कि जिसे हम कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस आपको ये याद रखना है कि जो पा रहे हो उसके सामने वो खोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण ना लगे। तो मुझे नहीं लगती, मुझे अगर कोई कि आपने ये खो दिया, मुझे चलता है मैंने खो दिया, क्योंकि जो है मेरे पास वो मेरे लिए बहुत कीमती है, और उसके लिए वो चीज मैं बार बार खो सकती हूँ। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनको, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे सवाल हो जो जिसका कहीं ना कहीं सबके लिए कोई ना कोई जवाब निकले। जया किशोरी जी, ऐसा करते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर भी शुरू कर देते हैं, जैसे वो छोटे छोटे आजकल इंस्टेंट चीजों का जमाना है, तो हाँ। कुछ ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य मैं दूं जिसमें आप जवाब दें, अगर किसी को सॉल्यूशन मिलता है तो। पर देखिए, मैं अच्छे जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ और हम इंस्टेंट चीजों पे बिलीव नहीं करते। यू शुड टेक योर टाइम। तो आई थिंक मैं इसमें खराब हो सकती हूँ। आप अपना टाइम लीजिएगा। ओके। बिल्कुल। बहुत गुस्सा अगर आता है तो क्या किया जाए? शांत हो जाइए, आप तुरंत रिएक्ट मत करिए, ये सबसे बेस्ट है। रिएक्ट उस वक्त बिल्कुल मत करिए, कि वो रिएक्शन बहुत खराब हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम हो सकता है। तो मैं अभी रिएक्ट नहीं करूंगी, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। तो वो एक फोकस, वो कंसंट्रेशन, थोड़ा वक्त लेकर एक फैसला लेना, उसके लिए क्या कोई मदद, कोई टिप ऐसा आप देना चाहेंगे जो उन्हें थोड़ी मदद मिल जाए? जैसा आपने जो कहा, समय लेकर, हम्म, हम जो एक इंस्टेंट दुनिया में चल रहे हैं ना, कि हर चीज हमको 2 मिनट में चाहिए। आज भगवान से भी चीजें 2 मिनट में ही मांग रहे हैं, अभी दे दो, अभी दे दो, अभी कर दो, भगवान जी अभी कर दो। और भगवान भी ऊपर कहते होंगे रुक जा भाई। मुहावरे नहीं सुने या वाक्य नहीं सुने कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो देर है, और देर का मतलब है धैर्य, कि भगवान अपने समय पर चीजें देते हैं। पर हमको हर चीज इंस्टेंट चाहिए, ये करना बंद करिए। तो हम बहुत चीजें, बहुत, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, हम बहुत इंस्टेंट काम कर रहे हैं। अच्छा लगा, सब हुआ, चलो ये हुआ, कर लेते हैं, और फिर जब प्रॉब्लम्स आती है तब वो करियर छोड़ देते हैं। 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा। आपको पता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना घट रहा है इस चीज में। बिल्कुल। इससे अच्छा आप टाइम लीजिए, आप मंथ्स लीजिए, कि नहीं मैं हर चीज देख लूं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद मैं कोई प्रॉपर फैसला लूं। टेक योर टाइम, ये एक अच्छा छोटा टिप है। अब तो जय किशोरी जी, नौकरी में भी वो वक्त आ गया है कि 15-20 साल करने के बाद लोगों को लगने लगा है कि अभी उम्र बाकी है, 20-20 साल बाकी है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। तो एक ऐसा लग रहा है कि उम्र हो गई, वो डर मन में आ गया है कि ऐसा तो नहीं कि अगर कोई नया फैसला ले या कोई नया डिसीजन ले तो उसमें हम फंस जाएं या कुछ कर नहीं पाए। तो वो रिस्क लेने में जो लोग डरते हैं, जैसे आपने कहा कि थोड़ा वक्त लेके सोचें, देखा जाएगा जो होगा। रिस्क लेने में डर रहे हैं मतलब आप उस काम से प्यार नहीं करते। क्योंकि अगर आप प्यार करते हो तो फिर आप, क्योंकि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो हर जगह है, फायदे तो हर जगह नहीं मिलेंगे आपको।
आज जब कई बार लोग हमसे कहते हैं कि आपकी प्राइवेट लाइफ हैम्पर हो रही है, आप ये नहीं कर रहे, आप रास्ते में पुचका नहीं खा पा रहे, आप हाँ नहीं कर पा रहे, और जो है वो बहुत बेहतरीन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एडवांटेजेस भी होंगे, सिर्फ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होते लाइफ में। लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार होगा तो जो डिसएडवांटेजेस है आप कहोगे चलेगा, पर मुझे ये करना है। तो ये भी आपको एक बताएगा, अगर आप रिस्क लेने को तैयार नहीं है मतलब आप उस काम से इतना प्यार नहीं करते। जो प्यार करता है वो तो रिस्क लेगा, और ये रिलेशनशिप में भी होता है, यू नो। जब कहते हैं ना इसलिए प्यार अंधा होता है, वो रिस्क ले लेता है कि प्यार है मुझे, ये है वो, काम से करिए, इंसान रिस्क ले लेता है। वो लोग जो बहुत भावुक है, बहुत जल्दी जल्दी दिल लगा लेते हैं या अटैचमेंट हो जाता है, और दिल से मतलब मेरा सिर्फ इश्क से नहीं है, यहाँ पर चीजों से दिल लगा लेते हैं, लोगों से दिल लगा लेते हैं, और फिर बहुत जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और फिर वो उसी में वो जो आपने कहा ना कि हर बात पे रोने की एक आदत हो गई है, तो फिर वो इतने भावुक हैं कि इतने संवेदनशील है कि हर बात उन्हें चुभ रही है, हर बात उन्हें हर्ट कर रही है। नहीं, चलेगा। मैं भी बहुत छोटी छोटी बातों पे रोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई थोड़ा सा चिल्ला दे तो मेरे आंसू गिर जाएंगे, पर दैट्स ओके। वो चीज ड्रैग ऑन नहीं होनी चाहिए कि आज आपको रोना आया, आप 10-15 मिनट की रोए, हो गया। अब आप एक एक हफ्ता उसमें खत्म कर रहे हो, तब आप खराब कर रहे हो चीज। रोना खराब नहीं है कि हाँ रोना आया, रोए, उसके बाद काम पे लग गए वापस कि क्या ठीक करना है क्या नहीं करना है। आप तो एक एक हफ्ता टालते जा रहे हो, उसको सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, पूरा पूरा दिन वेस्ट कर रहे हैं। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा ना कि इमोशनल होना अच्छी बात है, और उसको अपनी वीकनेस बना लेना गलत बात होता है। मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा मैं उसको हावी नहीं होने देती अपने ऊपर, कि वो एक समय तक मुझे फील होगा, उसके बाद जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मैं उसकी तरफ आगे बढ़ जाऊंगी। मैं उसको 1-2 हफ्ता 1 महीना टान नहीं सकती। तो अगर आप चीजों से जल्दी अटैच होते हैं तो जल्दी डिटैच होना भी सीखिए। जल्दी हर चीज कर रहे हो ना, तो जल्दी दूसरा काम भी करिए कि हाँ ठीक है, जल्दी अटैच हो जाते, जल्दी डिटैच भी हो जाते। मुझे भी है कि मुझे बहुत जल्दी चाहे कोई भी हो, बच्चे हैं बड़े हैं, मुझे बहुत जल्दी रिश्ता बन जाता है। लेकिन अगर मुझे एक बार भी लगा कि हम सेम पेज पे नहीं है, और सेम पेज का मतलब होता चाहे फीलिंग्स वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, ओपिनियन वाइज, मेरे लिए बहुत ईजी होता है डिटैच होना कि नहीं भाई नहीं, सेम पेज पे नहीं है, कोई बात नहीं, चलो खत्म। तो मैं अटैच अगर जल्दी होती हूँ, मैं डिटैच भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ, और यही सबसे बड़ा पावर है आपका, जो भगवान गीता जी में फिर कहते हैं डिटैचमेंट होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि वो जो चीज उसको खराब कर रही है, उसको मेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है, उससे दूर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। बिल्कुल। आगे आने वाले वक्त में आप कथावाचक हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आगे आने वाले वक्त में क्या हम आपको किसी और नई भूमिका में देख सकते हैं, कोई नए रोल में आप दिख सकती हैं जया किशोरी जी हमें? बिल्कुल। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब माँ बाप बच्चों को खाना खिलाते हैं तो उनका उद्देश्य है बच्चा खाना खा ले। अब चाहे बच्चा भाग रहा होगा तो वो उसके पीछे भागेंगे, बच्चे को कहानी सुननी है तो कहानी सुनाएंगे, खेल खेलना है तो खेल खिलाएंगे, उसको है कि खाना खा ले। तो मेरा काम है भगवान की बातें, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें आप तक पहुंचे। अब वो तरीका कथा होगा तो मैं कथा करूंगी, मोटिवेशन होगा मैं मोटिवेशन करूंगी, भजन होगा मैं भजन करूंगी, और 10 तरीके आप निकाल के देंगे मैं वो भी करूंगी, क्योंकि मुझे है आप खाना खा लो। तो रास्ते कोई भी होंगे, आई विल डू दैट। मैं उससे कभी भी पीछे नहीं हटने वाली, बस बशर्ते वो काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन आई विल डू दैट। तो आप एक नहीं, मुझे बहुत रोल्स में आगे देख सकते हैं, क्योंकि मैं कभी पीछे नहीं हटने वाली। मेरा कोई एक रोल सपना नहीं है, मेरा सपना है मेरा उद्देश्य लोगों तक पहुंचे, और जिसमें मेरा भी फायदा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रही हूं, और मैं कभी इस चीज से शाय अवे नहीं हो सकती कि मैं नहीं हूं इस चीज में। इसलिए मैं किसी को बोलती भी नहीं कि पैसे मत कमाओ, आगे मत बढ़ो। रिसेंटली मैंने एक सेशन मनी के ऊपर किया था कि आप मनी कैसे कमा सकते हो, मनी को और कई बार लोग कह रहे अरे आप ये कैसे कर रहे, अरे क्यों नहीं, मैंने कथा में कब कहा पैसे मत कमाओ? आपने गृहस्थ चुना है ना, तो कमाना चाहिए आपको, आपका काम है पैसे कमाना, अच्छी लाइफ जीना, बच्चों को अच्छी लाइफ जी। अगर नहीं कमाना है, वैराग्य चुनिए, बीच का रास्ता मत लीजिए, ना यहाँ के ना वहां के। सो आई एम वेरी ओपन विद दिस कि हाँ मेरी फैमिली है, मैं एक फैमिली वाली लाइफ जीती हूँ, मैं एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जीती हूँ, बट मेरा काम ये है
कि सिर्फ मेरा फायदा नहीं होना चाहिए, मेरे काम से बाकियों का भी फायदा होना चाहिए। उसके लिए मैं हर रोल निभाऊंगी। जब आप कथा वाचन करती हैं तो एक अलग माहौल हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि यहाँ पे हमारे पास उतना वक्त भी नहीं होगा, लेकिन कुछ हम अब इस सेशन को हम खत्म करने की ओर जा रहे हैं। तो 4 लाइनों में अपनी मधुर वाणी में जिस तरह से आप एक माहौल क्रिएट कर देती है, एक मैजिक हो जाता है। गुजारिश करूंगी आपसे, और जब जया किशोरी जी अपनी आवाज में कुछ गा रही हो तो आप लोग जरूर तालियों से आइए, मैं अपना फेवरेट भजन ही गाती हूँ, जो मुझे लगता है मेरी लाइफ की कहानी है। और जब तक वो भजन मैं गाती रहती हूँ, मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता। मैं कोई भी स्ट्रेस का सामना कर लेती हूँ और मैं हम्बल रहती हूँ। ये सारी चीजें मुझे इस भजन से सीख मिलती है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत जल्दी खत्म कर दिया आपने। 2 लाइन और, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तालियों से एक जो लय बनती है उसकी मैंने गुजारिश की थी। 2 लाइन और जय जी, बहुत सुंदर लग रहा है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत। कहते हैं कि दिल की बात करें तो मन हल्का हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि जया किशोरी जी से जो भी उन्हें आपसे सुनने को मिला, सबके मन का जो भार है कुछ वो कम हुआ होगा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार जया किशोरी जी। थैंक यू सो मच। और अमर उजाला को उनके 75th एनिवर्सरी के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा काम करते रहे, और जैसा आपने लिखा है कि 100th एनिवर्सरी की तरफ तो बहुत जल्दी आप पहुंचे, और तब तक आप बहुत अच्छे काम करें, ऊंचाइयां हासिल करें। एंड आई थिंक आप फिर 100 पे भी मुझे बुलाएं।